एक वक्त था जब फेसबुक के होम पेज पर बड़े गर्व के साथ लिखा होता था, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, यानी यह मुफ्त है और हमेशा मुफ्त रहेगा। वह नारा आज इतिहास बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया साम्राज्य मेटा ने 27 मई को एक ऐसा ऐलान किया जिसने अरबों यूजर्स को चौंका दिया। कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिए हैं। अब अगर आप इन एप्स पर ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो आपकी जेब खाली होगी। यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं, सोशल मीडिया की पूरी दुनिया के सोचने के तरीके का है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। मेटा ने सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने का यह फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है। मेटा अब तक अपनी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा विज्ञापनों से कमाता था। 2025 में भी डिजिटल विज्ञापन ही कंपनी की रीढ़ थे। लेकिन समस्या यह थी कि मेटा के एप्स पहले से ही दुनिया के अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी नए यूजर्स जोड़ने की गुंजाइश बहुत सीमित हो चुकी है। जो गिलास पहले से भरा हो उसमें और पानी डालना मुश्किल होता है। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौड़ ने खर्च बेतहाशा बढ़ा दिए हैं। एआई सिस्टम बनाना और चलाना अरबों डॉलर का काम है। मेटा को नई कमाई का रास्ता चाहिए था। यूजर से सीधे पैसे लेना यानी सब्सक्रिप्शन मॉडल इसी रणनीति का नतीजा है। मेटा के प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लिट ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए इस रोल आउट की घोषणा की और कहा कि आगे और भी फीचर आते रहेंगे। इन सभी पेड प्लान्स को मेटा वन ब्रांड के नाम से एक छत के नीचे लाया जाएगा। Hey everyone, exciting news for how we're building value with our new subscriptions products. We're starting to roll out Facebook Plus, Instagram Plus, WhatsApp Plus with enhanced features that our community already loves. These subscription plans offer richer ways to express and connect across our apps with more fun features to be added. We're also testing new subscription plans that offer premium features for those who want to unlock more from our apps and AI glasses. We're starting with plans that give people who use Meta AI more to work with. More capacity, bigger, more complex requests, and more room to create. For businesses and creators, we're offering premium tools that allow you to enhance presence, supercharge content, automate tasks, and protect your brand. We're also thinking about how to bring this all together in a way that makes sense. You may see us testing subscriptions under the name Meta One. While we're still testing and learning, eventually we see Meta One as the one place that brings our subscriptions together across all of our apps. This is just the beginning with a lot more value to come. मेटा ने अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए हैं। यहाँ हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक यूजर्स के लिए 3 बेसिक प्लान हैं। इंस्टाग्राम प्लस की कीमत $3.99 प्रति माह अमेरिका में रखी गई है। भारत में इसकी आधिकारिक कीमत ₹99 प्रति माह तय की गई है और लॉन्च के मौके पर पहले 6 महीनों के लिए इसे आधा यानी ₹49 प्रति माह पर उपलब्ध कराया जा रहा है। फेसबुक प्लस भी $3.99 प्रति माह पर उपलब्ध है, जो भारतीय करेंसी में लगभग ₹385 होता है। व्हाट्सएप प्लस की कीमत $2.99 प्रति माह लगभग ₹290 रखी गई है। फेसबुक और व्हाट्सएप की भारतीय कीमत अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए मेटा वन एसेंशियल $14.99 प्रति माह में मिलेगा, जिसमें वेरीफाइड बैज, इम्पर्सोनेशन प्रोटेक्शन, बेहतर एनालिटिक्स और लिंक सीट शामिल हैं। मेटा वन एडवांस $49.99 प्रति माह का सबसे महंगा प्लान है, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऊंचा सर्च प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक फॉलो, इन्विटेशन, शेड्यूलिंग टूल्स और गहरे एआई टूल्स शामिल हैं। एआई यूजर्स के लिए मेटा वन प्लस $7.99 प्रति माह पर मिलेगा, जो ज़्यादा एआई कंप्यूट क्वेरीज, बेहतर रीजनिंग और इमेज या वीडियो जनरेशन सुविधा देगा। मेटा वन प्रीमियम $19.99 प्रति माह का है, जो सबसे एडवांस एआई फीचर, डीप रीजनिंग और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी देता है। इंस्टाग्राम प्लस लेने वाले यूजर्स को कई खास सुविधाएं मिलेंगी। वे देख सकेंगे किसी ने उनकी स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी,
स्टोरी को 24 घंटे से आगे 48 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। हफ्ते में एक बार किसी स्टोरी को स्पॉटलाइट करने का मौका मिलेगा, जिससे ज़्यादा लोग उसे देखें। किसी और की स्टोरी चुपचाप बिना नाम बताए देखी जा सकेगी। इसके अलावा क्लोज फ्रेंड्स के अलावा भी असीमित ऑडियंस लिस्ट बनाई जा सकेगी। कस्टम ऐप आइकॉन, बायो में कस्टम फॉन्ट्स और सुपर हार्ट जैसे एनिमेटेड रिएक्शन भी मिलेंगे। पोस्ट को सीधे प्रोफाइल पर डाला जा सकेगा, बिना फॉलोअर्स की फीड में दिखाए। फेसबुक प्लस में भी लगभग इन्हीं फीचर्स का एक बड़ा हिस्सा शामिल होगा। व्हाट्सएप प्लस चूंकि एक मैसेजिंग ऐप है, इसलिए इसके फीचर अलग तरह के हैं। इसमें ऐप थीम्स, कस्टम रिंगटोन्स, प्रीमियम स्टिकर, अतिरिक्त पिन चैट और कस्टम लिस्ट शामिल हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर आम यूजर्स के मन में है कि क्या मुफ्त में ऐप बंद हो जाएंगी। इसका सीधा जवाब है नहीं। मेटा ने साफ कहा है कि तीनों ऐप्स पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेंगी। जो फीचर अभी तक मुफ्त में मिलते थे वे मुफ्त ही मिलते रहेंगे। पेड सब्सक्रिप्शन केवल उन एक्स्ट्रा और एडवांस सुविधाओं के लिए हैं जो पहले थी ही नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स यह जरूर कहते हैं कि जब कोई प्लेटफॉर्म पेड टियर लाता है तो धीरे धीरे मुफ्त वर्जन पिछड़ता जाता है और नए फीचर पेड यूजर्स को पहले मिलते हैं। मेटा एआई यानी कंपनी का एआई चैटबॉट भी फिलहाल मुफ्त रहेगा, लेकिन जो यूजर्स बड़े पैमाने पर इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन या एडवांस एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आगे चलकर लिमिट का सामना करना पड़ सकता है जब तक वे पेड प्लान नहीं लेते। भारत पर क्या असर होगा? भारत मेटा का सबसे बड़ा यूजर बेस है। देश में करोड़ों लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम की पहुंच भी बेहद गहरी है। इंस्टाग्राम प्लस के लिए भारत में 99 रुपये प्रति माह की कीमत तय की गई है, जो अमेरिकी कीमत $3.99 यानी करीब 387 रुपये से काफ़ी कम है। यह मेटा की स्मार्ट रणनीति है, भारत जैसे बाजार में कम कीमत पर ज़्यादा यूजर्स जोड़ना। फेसबुक प्लस और व्हाट्सएप प्लस की भारतीय कीमत अभी तय नहीं की गई है। क्रिएटर्स और छोटे व्यापारियों पर असर की बात करें तो जो लोग इन प्लेटफॉर्म से रोजी रोटी चलाते हैं, जैसे कि छोटे बिजनेस मालिक, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए फैसला ज़्यादा मायने रखता है। अगर एनालिटिक्स, ऑडियंस रीच और वेरिफिकेशन जैसे टूल पेड हो जाएं, तो उन्हें अपना बजट फिर से तय करना होगा। मेटा ने यह भी बताया कि भविष्य में ये सभी सब्सक्रिप्शन प्लान मेटा वन ब्रांड के तहत एकत्रित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि एक ही जगह से यूजर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और मेटा एआई सभी के लिए प्लान चुन सकेंगे। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि मेटा पहली बार अपनी मुख्य उपभोक्ता ऐप्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लाकर एक बड़ा जुआ खेल रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में यह बदलाव एक नए दौर की शुरुआत है। जो इंटरनेट कभी सबके लिए सब मुफ्त के नारे पर चला, वह अब धीरे धीरे प्रीमियम लाउंज में तब्दील हो रहा है। मेटा का यह कदम न पहला है न आखिरी। एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पहले ही ब्लू सब्सक्रिप्शन पर जा चुका है। यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई और लिंक्डइन प्रीमियम का सफर पहले से जारी है। अब बारी मेटा की थी। आम यूजर्स के लिए खबर इतनी बुरी भी नहीं। जब तक मुफ्त वर्जन काम करता रहे, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन क्रिएटर्स, बिजनेस और पावर यूजर्स के लिए यह एक नया हिसाब किताब है। सोशल मीडिया पर फ्री लंच का जमाना जा रहा है और अब यह साफ हो चुका है कि डिजिटल दुनिया में हर सुविधा की एक कीमत होती है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।